पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम लोग शुरू किए हैं 12th का फिजिक्स। इसमें एक वीडियो हो चुका है और इस सेकंड वीडियो है। इसमें शुरू किए थे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स है, डिविन नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर करके चैप्टर है, उसको शुरू किए हैं। और पार्ट 1 में कुछ बेसिक चीज के बारे में मैं आप लोगों को बताया गया कि धातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति की अवस्था में रहता है, गति की अवस्था में होने के बाद भी उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए बाहर नहीं निकाल सकते हैं कारण कि न्यूक्लियस के बीच कुछ बल से जुड़ा रहता है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कुछ बल रहता है, नहीं कहीं कुछ ऊर्जा से दोनों जुड़ा रहता है। और यदि उसको बाहर निकालना चाहते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह से बाहर निकालना चाहते हैं तो निकालने के लिए कुछ न कुछ आपको ऊर्जा देना पड़ेगा। ये सारी बातें जो हम लोग पार्ट 1 में पढ़ लिए हैं। अच्छा, पार्ट 2 में क्या है, हम लोग को यहाँ कार्यफलन के बारे में पढ़ना है कि कार्यफलन किसको कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले देख लीजिए, कार्यफलन को परिभाषित करने से पहले सबसे पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट अभी केवल आप याद करते चलिएगा। कार्यफलन के बारे में जो बात कहा जा रहा है उसको पहले आप देखते चलिए, बाद में टोटल चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कार्यफलन को हम लोग सूचित करते हैं फाई नोट से। यहाँ देख लीजिए, पहले पूछा जाए कि सूचित किससे करते हैं तो सीधे इसको कहना है कि इट इज डिनोटेड बाय फाई नोट। इसको फाई बोलते हैं, फाई है, यहाँ जीरो एक छोटा सा लगा हुआ है, इसको बोल रहे हैं फाई नोट। ठीक है, ये फाई, तो इसको फाई नोट से नोट करेंगे, याद रहेगा फाई नोट। फाई नोट ऐसे करके लिख दीजिएगा, फाई नोट है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद अगला पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो होता है एक प्रकार का ऊर्जा है। कार्यफलन वास्तव में देखिए, जब इसका परिभाषा आएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में एक प्रकार का ऊर्जा होता है। ठीक है, एक प्रकार का ऊर्जा है, ये कहते हैं कि कार्यफलन एक प्रकार का ऊर्जा होता है। अगला पॉइंट, अच्छा ये बताइए ऊर्जा कौन सी राशि, सदिश या अदिश, आप पहले जानते हैं ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा वास्तव में जो है एक अदिश राशि होता है, तो एक अदिश राशि रहेगा। ठीक है, एक ऊर्जा है, ऊर्जा कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। अच्छा, ऊर्जा का जो है ऐसा मात्रा क्या होता है, कार्यफलन एक प्रकार का आपके लिए ऊर्जा है, तो ऊर्जा एक अदिश राशि, इसका मतलब कार्यफलन एक अदिश राशि हो गया। और जो ऊर्जा होता है इसका एसआई मात्रा का आप जानते होंगे, इसका जो एसआई मात्रक यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए इसका एसआई मात्रक जूल होता है, आपको पता है पहले से। इसका एसआई मात्रक क्या रहेगा, आप ऐसे लिख लीजिए कि इसका जो एसआई मात्रक होगा, है ना, ए रहेगा जूल, और जूल को कैपिटल जे से डिनोट करेंगे, याद रहेगा। तो अगला पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका एसआई मात्रक जूल होता है। देखिए अभी तक 4 पॉइंट हम लोग देखे हैं कार्यफलन के बारे में। कार्यफलन का डिफिनेशन आगे बताते हैं, सबसे पहले कुछ चीजें हैं इसको याद करते जाइए। कार्यफलन को सूचित किससे करेंगे, फाई नोट से। ठीक है, पहला बात आपको याद हो गया, फाई नोट याद रखना। दूसरा, ये होता क्या है, कार्यफलन वास्तव में एक प्रकार का ऊर्जा है ना, जिसे विद्युतीय ऊर्जा होता है, चुंबकीय ऊर्जा होता है, प्रकाश ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है ना, तो उसी प्रकार से यह भी एक प्रकार का ऊर्जा है। चलिए, अच्छा ऊर्जा कौन सी, जो भी प्रकार का ऊर्जा रहे, ऊर्जा हमेशा होता है अदिश राशि। इसका मतलब कार्यफलन एक ऊर्जा है, भी एक अदिश राशि रहेगा। और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, कार्यफलन एक ऊर्जा है, मतलब कार्यफलन का भी एसआई मात्रक जूल होगा। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखना है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पर आपके लिए है, ध्यान दीजिए। इसका एसआई मात्रक जूल होता है, 10 जूल, 20 जूल, 50 जूल, इस तरह जूल रहेगा। लेकिन इसमें इंपोर्टेंट बात यह है कि कार्यफलन को हम लोग जूल में मेजर नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है कार्यफलन को मापते कुछ में है, तब मापते हैं किसी में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ जो लिखे ई भी, ये वास्तव में क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना आपको, होता क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्यफलन का एसआई मात्रक जूल है ना, 10 जूल, 20 जूल, 20 जूल रहेगा, 30 जूल रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि इसको मेजर किया जाता है, मापा जाता है किसी में, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये भी एक ऊर्जा का ही मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक। ये बात आप ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपको पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये है आपके लिए। आज जो पढ़ा रहे हैं उसमें 1 नंबर का एकदम निश्चित है, हर साल रहता है। इस साल का भी क्वेश्चन पेपर देखिए तो उसमें आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। देखिए फिर से इसमें क्या क्या चीज बताया गया है। सबसे पहले ये कहा गया यहाँ पर कार्यफलन के बारे में टोटल हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है। एक बात, कार्यफलन को सूचित किससे करेंगे, तो फाई से। यहाँ फाई है तो फाई नोट कर देंगे। चलिए, कार्यफलन होता क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा। ऊर्जा कौन सी राशि है, अदिश राशि। अच्छा ये बताइए, इसका एसआई मात्रा क्या रहेगा, कार्यफलन का एसआई मात्रक तो जूल हो जाएगा।
अच्छा ये बताइए, इसका ऐसा मात्रक जूल है, लेकिन इसको मेजर कुछ में करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा का ही मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यहाँ पर ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मात्रक होता है ऊर्जा का, तो एक ऊर्जा का मात्रक होता है। और एक बात आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालते हैं, एक ईवी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप निकालते हैं, तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर रहता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आपको ध्यान रखना है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कितना है, वहां देख लीजिए वो 1.6 है ना, देख लीजिए वहां पर ढंग से, 1.6 इंटू 10⁻19 -19 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पहले कहें कि ऊर्जा का मात्रक होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप निकालिएगा, यहाँ पर वैल्यू क्या लिखा गया है, वो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, इतना जूल होता है। ये क्लियर रहेगा। इसमें अभी तक जो भी बताए हैं, इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपके लिए कौन है, ये कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, 4 ऑप्शन उसमें दिया रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है, अब आगे देखिए, इसमें और कुछ पॉइंट है, उसको जानने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए एक बार फिर से। कार्यफलन को सूचित किससे करेंगे, तो फाई नोट से सूचित करना है, ये ध्यान रखना है। चलिए नोट यहाँ पर लिख रहे थे, फाई नोट है किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। कौन सी राशि, अदिश राशि। ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल, लेकिन इसको मापते किस चीज में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पूछा जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। सबसे इंपोर्टेंट इसमें है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होता है। ये क्लियर है। अब आइए, पूछा जाए कार्यफलन निर्भर किस पे करता है, अगला पॉइंट पे यहाँ पर है कि कार्यफलन निर्भर किस पे करेगा। तो अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो कार्यफलन होता है, ध्यान दीजिए, कार्यफलन निर्भर करता है केवल धातु के प्रकृति पर, केवल धातु के प्रकृति, केवल धातु के प्रकृति पर निर्भर करेगा। मतलब अलग अलग धातु के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग हो जाएगा। ये ध्यान रखना, केवल धातु के प्रकृति पर ही निर्भर करता है और किसी चीज पे निर्भर नहीं करेगा। आप कैसा धातु लाए हैं, है ना, उस पे निर्भर करता है। ये वाला बात आपको जब डिफिनेशन पढ़िए उस समय समझ में आएगा। तो अगला बात आपको ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है, क्वेश्चन रहता है 2 नंबर में कि कार्यफलन किस पे निर्भर करता है, तो वहां कह देना कि कार्यफलन केवल और केवल धातु के प्रकृति पर ही निर्भर करता है, केवल धातु के प्रकृति पर ही निर्भर करेगा, याद रहेगा। अच्छा, धातु के प्रकृति का मतलब क्या होता है कि अलग अलग धातु के लिए कार्यफलन अलग अलग हो जाएगा, है ना। अलग अलग जो कार्यफलन रहेगा, मतलब अलग अलग अगर धातु है तो अलग अलग धातु के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग हो जाएगा, याद रहेगा। प्रकृति कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग धातु के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए लोहा है तो लोहा के लिए कार्यफलन कुछ अलग हो जाएगा। आपको कॉपर दिया तो उसके लिए अलग हो जाएगा। सीजियम आपको दिया, सीजियम के लिए सबसे कम होता है, तो सीजियम का लगभग 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है। तो ध्यान रखना कि जो भी आप लिथियम लिए तो उसके लिए अलग रहेगा, नहीं फ्रांसियम लिए उसके लिए अलग रहेगा, निकेल आप धातु यूज कर दिए तो उसके लिए अलग रहेगा। जो भी आप धातु लीजिए तब प्रत्येक धातु के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकृति। तो कार्यफलन निर्भर किस पे करता है, तो केवल धातु के प्रकृति पर निर्भर करता है। और धातु के प्रकृति का मतलब क्या है कि अलग अलग धातु के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग रहेगा, ये क्लियर है। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पर जरा उसको ध्यान से देख लीजिए, यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिख दबल गया है। अच्छा, एक और चीज देखिए, जो मतलब धातु होता है उसमें सीजियम जो है, ध्यान रखिएगा, सीजियम का कार्यफलन सबसे कम होता है। ये भी कंप्लीट पॉइंट नहीं है। सीजियम जो है इसका कार्यफलन सबसे कम होता है, सबसे इतना कम इसका कार्यफलन होता है कि इसको जब धूप में, आप सीजियम को धूप में भी लेके जाइएगा ना तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। सीजियम को जब धूप में लेके जाइएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सीजियम का कार्यफलन सबसे कम होगा। इसमें पॉइंट्स में आगे और कुछ आने वाला है, पर इतना सारा आपको पॉइंट ध्यान रखना, भी लिखना नहीं है, इसको लास्ट में आपको लिखना है। यहाँ देखिए, कार्यफलन पहले डिफिनेशन इसका लिखना है, डिफिनेशन आगे समझाते हैं। कार्यफलन को सूचित किससे करेंगे, तो फाई नोट से, ध्यान रहेगा। ऊर्जा मतलब कार्यफलन है क्या, तो एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊर्जा कौन सी राशि है, तो अदिश राशि। ऐसा मात्र क्या रहेगा, तो जूल। इसको मेजर किसी में करेंगे, मापे में कुछ मतलब किसी में मापेंगे। अगर आपको लिखना हो, जिसे यहाँ पर अभी लिखे थे कि सीजियम का कार्यफलन सबसे अधिक
सबसे कम होता है, और इसका वैल्यू अभी आपको बताए थे कि लगभग 2.14 जूल नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ईवी लिखा जाता है, यहाँ पर ईवी लिखते हैं हम लोग, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसको मापते हैं, कार्यफलन को मापते हैं किसी में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको मापा जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, एक ऊर्जा का ही मात्रक है, कोई नया चीज नहीं है, ऊर्जा का एक मात्रक होता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आवर पूछा जाए कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आवर बताना है, वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, ध्यान रहेगा। अच्छा, कार्यफलन निर्भर किस पे करेगा, तो कार्यफलन केवल और केवल धातु के प्रकृति पे निर्भर करता है। धातु के प्रकृति कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग धातु के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग हो जाएगा। जैसे जैसे धातु चेंज की जाए उसका कार्यफलन मतलब अलग अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये कहा जाए कि पूरे आवर्त सारणी में सबसे कम मतलब ये जो है कार्यफलन किसका होता है, तो सबसे कम जो है कार्यफलन सीजियम का होता है। सीजियम का कार्यफलन सबसे कम होता है, वर्क फंक्शन सबसे कम रहेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इससे आगे कुछ पॉइंट और लिखवाते हैं, लेकिन इससे पहले डिफिनेशन पर आ जाइए, है ना, कि कार्यफलन का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए कार्यफलन का परिभाषा क्या रहेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई धातु आप लिए, यहाँ पर समझ लीजिए, आसान सा डिफिनेशन है, ये धातु है, और धातु आप समझते हैं कि अगर धातु है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा ही। मान लीजिए कि इसके सतह पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और इस एक इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालना चाहते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा, तब मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर इसको आप बाहर निकालना चाहते हैं तो क्या कीजिए, अगर बाहर निकालेंगे इसको ऊर्जा देंगे। कल ही आपको समझाए थे, पीछे वाला जो वीडियो था उसमें आपको समझाया गया था कि जो है मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति की अवस्था में रहता है, लेकिन गति करते हुए बाहर नहीं निकलता है। अगर इसको बाहर निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बाहर से इसको ऊर्जा देना पड़ता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के साथ कुछ बल या कुछ ऊर्जा 10 जूल ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। यहाँ देख लीजिए कितना जूल, 10 जूल। और जब 10 जूल है तो इसको निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ बाहर से ऊर्जा देना पड़ेगा। तो जितना आप इसको कम से कम ऊर्जा दीजिएगा, जितना कम से कम ऊर्जा दीजिएगा, उसी कम से कम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। फिर से इसको समझिए, इसको फिर से थोड़ा समझिए कैसे है। यहाँ ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक धातु है, ठीक है, यहाँ पर एक धातु हो गया है। अब धातु में क्या रहेगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा। चलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अच्छा गति की अवस्था में रहेगा। आपको पता है पहले से, अगर धातु में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, चालक में जो भी इलेक्ट्रॉन रहता है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है और गति करता है। अच्छा, गति करते हुए पिछले वाला वीडियो में आपको बताया था कि गति करते हुए कभी बाहर नहीं निकलता। काहे बाहर नहीं निकलता, काहे कि नाभिक, मान लीजिए यहाँ पर नाभिक है और नाभिक के साथ कुछ बल से, इसके साथ कुछ बल से जुड़ा हुआ है ना, मान लीजिए, या कुछ बल या कुछ ऊर्जा। तो ऊर्जा में मान लेते हैं कि 10 जूल ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। अच्छा ये बताइए, यहाँ नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कितना ऊर्जा है, 10 जूल। ये 10 जूल से इसको पकड़े हुए इसको बाहर निकलने नहीं देगा, इस इलेक्ट्रॉन को। अब ये समझिए, ध्यान दीजिए, अगर 10 जूल से इसको पकड़े हुए तो आप क्या कीजिए कि इसको तोड़ दीजिए। अगर ये 10 जूल वाला बंधन यहाँ से टूट जाती है, अपने यहाँ से बाहर निकलेगा, है ना। तो ये बताइए, इसको, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इसको बाहर से कितना ऊर्जा दे बन जाए, 5 जूल ऊर्जा दीजिए तो टूटेगा। यहाँ देखिए, इस बंधन को तोड़ना है तो कितना आपको देना पड़ेगा, 10। तो 5 जूल अगर इसको बाहर से ऊर्जा देते हैं तो टूटेगा नहीं, 5 जूल और बचेगा। अच्छा मान लीजिए कि इसको बाहर से 8 जूल, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से 8 जूल ऊर्जा दिए हैं, तो 8 जूल से भी अभी देखिए बंधन बना, इसको 10 जूल चाहिए तब जाके टूटेगा बंधन। तो बताइए 8 जूल से टूटेगा नहीं। अच्छा ये बताइए, अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग 10 जूल ऊर्जा दे देते हैं तब क्या होगा, तो जैसे 10 जूल ऊर्जा दी जाए तो बंधन में यहाँ से टूट जाएगा। जो 10 जूल से यहाँ पर बंधा हुआ था, जिस बंधन में बंधा हुआ था, ये बंधन इसका टूटेगा, है ना, कब, जब 10 जूल देंगे तब। अच्छा मान लीजिए इसको 11 जूल देते हैं तो सर फिर भी टूट जाएगा। अगर इसको 11 जूल आप ऊर्जा दे दीजिएगा फिर भी यहाँ से बंधन टूटेगा, टूट के यहाँ से बाहर निकलेगा। मान लीजिए कि इसको 100 जूल देते हैं तब और आसानी से टूट के निकल जाएगा, है ना। 100 जूल देने का मतलब कि जैसे इसको चाहिए कितना, केवल 10 जूल, अब दिए कितना है, 100 जूल, तो ये और आसानी से टूट के बाहर निकलेगा। अब ये बताइए, मान लीजिए कि इसको 100 जूल ना देके 200 जूल ऊर्जा देते हैं तब क्या होगा, तभी बाहर निकलेगा। तो ये बताइए, इस इलेक्ट्रॉन को, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितना ऊर्जा की जरूरत है, 10 जूल, तो हाँ 11 जूल, फिर भी निकलेगा, 100 जूल पे भी निकलेगा, 200 जूल पे भी निकलेगा, 500 जूल पे भी निकलेगा। तो इस सबको हम लोग कार्यफलन नहीं बोलेंगे, कार्यफलन उसको कहते सबसे कम कितना ऊर्जा दीजिए तब निकलेगा। ये आपको सोचना है, जो सबसे कम ऊर्जा होता है। आप इतना सारा है ना, इतना सारा वैल्यू नहीं, आपको पूछा जाए कि कार्यफलन बताइए, तो एक है कि सर इसका आंसर 10 जूल होगा, कोई
कोई एक है कि सर 11 जूल पे भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 100 जूल पर भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 200 जूल पे भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इतना सारा वैल्यू नहीं होता है, जो सबसे छोटा वैल्यू होता है उसी को हम लोग कार्यफलन कहते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये कि धातु के सतह से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है आपको। धातु के सतह जो है, इस सतह से मेटल के सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना है। और बाहर निकालने के लिए मतलब उसको जो आवश्यक जो सबसे कम ऊर्जा, मतलब जितना सबसे कम ऊर्जा उसको देवल जाए, उसी सबसे कम ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं कार्यफलन। मतलब धातु के सतह से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप जितना उसको कम से कम ऊर्जा दीजिएगा, है ना। इस 11 पर भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 100 पर भी, 200 पर भी, 500 पर भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन सबसे कम ऊर्जा कितना है, 10 जूल। तो इसी 10 जूल को ही हम लोग कार्यफलन कहेंगे। समझ में आ गया है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिख लेंगे, ये कह देंगे कि धातु के सतह से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक कम से कम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। समझ में आया, आवश्यक कम से कम ऊर्जा। देखिए कार्यफलन कुछ होता नहीं है, ये है एक प्रकार का ऊर्जा है, जिसको जैसे ही धातु को आप दीजिए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा। धातु को जैसे दीजिए, चाहे इस इलेक्ट्रॉन को दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। एक प्रकार का ऊर्जा होता है, इसी को समझा रहे थे कि एक प्रकार का ऊर्जा है, ऊर्जा एक अदिश राशि होता है ना। इसी चीज को आपको समझा रहे थे। तो ध्यान रखना है कि धातु के सतह से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए क्या यहाँ पर हो जाएगा, धातु के सतह से, यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, धातु के सतह से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, है ना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक कम से कम ऊर्जा, ध्यान रखिएगा उसमें, आवश्यक कम से कम ऊर्जा कार्यफलन कहलाता है। याद रहेगा, आवश्यक कम से कम ऊर्जा कार्यफलन कहलाता है। इसको लिख लेना आपको डिफिनेशन में। तो डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें होता क्या है, तो ये कहना है कि धातु के सतह से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक कम से, ये बताइए इसमें सबसे कम ऊर्जा कौन है, 10 जूल, है ना। तो 10 जूल है तो इसका कार्यफलन 10 जूल हो जाएगा। ध्यान रखना है, तो धातु के सतह से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक कम से कम ऊर्जा, आवश्यक कम से कम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। यहाँ तक जब डिफिनेशन, अब यहाँ सब लिखना शुरू कर सकते हो, है ना। यहाँ से आप क्वेश्चन आपको बना लेना है कि कार्यफलन से क्या समझते हैं, लिखना है, डैश देखो उसमें नीचे आंसर में लिख देना है क्या, कि धातु के सतह से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक कम से कम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। कंप्लीट हो जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद नीचे नोट में आपको लिखना है ना। अब यहाँ पर नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखते जाना है। देखिए पहले सुन लीजिए, आराम आराम से बोल देते हैं, फिर इसको आराम से वीडियो रोक रोक के आप लिख लीजिएगा। पहला ये लिख लेना है कि कार्यफलन को फाई नोट से सूचित करते हैं। पहला चीज फाई नोट, फाई कैसे लिखे हैं, तो यहाँ देखिए फाई कैसे लिखा गया है। पहले इसे गोल कर दो, इसमें एक लाइन खींच दो, फिर नीचे जीरो कर दो, फाई नोट हो गया आपका। तो एक पहला में क्या लिखना है कि कार्यफलन को फाई नोट से सूचित करते हैं। दूसरा कार्यफलन एक प्रकार का ऊर्जा है ना। ये आवश्यक ऊर्जा ही बोला गया था कि धातु के सतह से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक कम से कम ऊर्जा, तो कम से कम वाला ऊर्जा है एक प्रकार का ऊर्जा। तो सेकंड कह देना है कि कार्यफलन एक प्रकार का ऊर्जा होता है। तीसरा कह देना है कि कार्यफलन एक अदिश राशि है। चौथा में कह देना है कि इसका एसआई मात्रक जूल होता है। पांचवा में कह देना है कि कार्यफलन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, और इसके ब्रैकेट में लिख देना क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब लिखना है कि कार्यफलन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापेंगे। अगला लिखना है कि ईवी जो होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक मात्रक है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर दीजिएगा आप। फिर उसके जस्ट नीचे अगला पॉइंट में लिख देना है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁰ जूल होता है ना। मतलब इतना लिख के इसको इनबॉक्स कर देना है। अब यहां से लिखिएगा, फिर देखिए कार्यफलन जो है केवल धातु के प्रकृति पर निर्भर करता है ना। अलग अलग धातु के लिए अलग अलग रहेगा कार्यफलन। अच्छा, फिर नीचे लिख देना कि अर्थात अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होता है। पॉइंट कैसे लिखेंगे, तो कार्यफलन केवल धातु के प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होता है। अच्छा देखिए, अगर धातु से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं ना, तो उसको बाहर से ऊर्जा देना पड़ता है। आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा इसको देंगे तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ऊर्जा देंगे कैसे, तो उसको हीट कर देना, आप गैस पे चढ़ा दो, है ना। जैसे भी उसको गर्म कीजिए, जैसे जैसे उसको गर्म कीजिए ना, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। लोहा के, है ना, छड़ है, उसको गर्म करते हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो उसको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए उसको बाहर से ऊर्जा देते हैं, मतलब हीट करते हैं। और सीजियम एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा मतलब मेटल, एक ऐसा धातु है जिसको आपको गर्म करने की जरूरत नहीं है। उसको धूपा में ले जाकर रख दीजिए। जैसे इसको धूपा में ले जाकर रखिएगा, सीजियम, CS है सीजियम, जैसे इसको धूपा में ले जाकर रखिएगा तो उसका
मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। इसका कार्यफलन सबसे कम होता है, सबसे कम कार्यफलन होता है। यहाँ तक कंप्लीट है। कार्यफलन के बारे में थोड़ा सा और पॉइंट आपको है, जैसे अगर पीरियोडिक टेबल के पहला ग्रुप आपको याद है तो याद होगा इसमें कौन कौन है, हालिना, कब्र, सेफर। फ्रांसियम के बारे में जानते हैं, रेडियो सक्रिय है, फ्रांसियम को छोड़ दीजिए, ठीक है, फ्रांसियम को छोड़ देना एफर को। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल होता है, इसको हटा देना है। ये जो बचा इस सबका कार्यफलन कम होता है, जिसमें देखिए यहाँ सीजियम है, लास्ट में सबसे लास्ट में सीजियम है, CS है, तो इसका सबसे कम रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा इसका रहता है, थोड़ा सा और ज्यादा है, थोड़ा सा और ज्यादा है, थोड़ा सा और ज्यादा है। मतलब अगर नीचे की ओर चलिएगा तब कार्यफलन का मान घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते घटते सबसे कम आ जाएगा सीजियम का। तो ये बताइए इसमें कार्यफलन का क्रम कहा जाए, है ना, तो इसमें कार्यफलन का क्रम तो सीजियम का हो जाएगा, सबसे कम रहेगा। यहाँ सबसे ज्यादा इसका, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, इसके बाद ये रुबिडियम है, सबसे कम यहाँ पर सीजियम का होता है। तो एक केमिस्ट्री वाला बात है, इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, आप केवल ये ध्यान रखिए कि सीजियम का कार्यफलन सबसे कम होता है। ये कंप्लीट है। तो कार्यफलन में जो पढ़ना था टोटल कंप्लीट कर दिए हैं, है ना। इसको एकदम आराम से पढ़िए, लाइक कर देना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। और पीछे का जो पढ़ाए थे वीडियो उसको ध्यान रखिएगा, है ना, पीछे जो आप लोगों को पढ़ाया गया उसको ध्यान रखना है। और कार्यफलन का डिफिनेशन में ये कहे थे कि धातु है और उसके सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं निकलता है, इलेक्ट्रॉन इसलिए निकलता है कि धातु के साथ कुछ ना कुछ ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, कुछ बल से जुड़ा हुआ है। वो बल को तोड़ने के लिए आपको जितना कम से कम ऊर्जा चाहिए ना, उसी बड़ा ऊर्जा को हम लोग कहते हैं, उसी ऊर्जा का नाम देते हैं हम लोग कार्यफलन। याद रहेगा। चलिए तब यहाँ तक इसको रहने देते हैं, है ना। रेस्ट जो है अगला वाला वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगला